बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब। SM इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है शमस मुश्ताक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती हैं, जैसा कि इस्त्री होगी, टीवी, वॉशिंग मशीन, ओवन, फ्रिज, ड्रायर मशीन और पानी वाली मोटर, पंखा और AC वगैरह, ये सब चलती हैं एक दिन में 4 घंटे, 10 घंटे या फिर पूरा पूरा दिन या फिर पूरा पूरा महीना। तो कितने कितने बिजली के यूनिट कंज्यूम करती हैं, कितने यूनिट बिजली के इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, रात के वक्त अगर आप अपने गली मोहल्लों में बाहर निकलें तो हमने देखा होगा कि घरों के बाहर जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो डिस्क टाइप होते हैं, जिनके अंदर डिस्क घूमती है, और एक होते हैं जो कि डिजिटल, जिनके अंदर आपने देखा होगा कि एक रेड कलर की इंडिकेशन और छोटी इंडिकेशन बार बार ब्लिंक कर रही होती है। तो जितना घर के अंदर लोड ज़्यादा कनेक्ट होगा, जितना ज़्यादा चीज़ें ऑन होगी, उतनी तेज़ी से ये इंडिकेशन ब्लिंक होगी, यानी ऑन ऑफ होगी। और जितना घर के अंदर कम लोड कनेक्ट होगा, यानी जितनी चीज़ें कम ऑन होगी, उतनी ही कम स्पीड से ये इंडिकेशन ब्लिंक करेगी, यानी ऑन ऑफ होगी। और ये इंडिकेशन 3200 बार ब्लिंक करती है, यानी 3200 दफ़ा ऑन ऑफ होती है। तो फिर जाकर बिजली का एक यूनिट कंज्यूम होता है, यानी कि एक यूनिट कंप्लीट होता है। कुछ एनर्जी मीटर में ये 1000 वैल्यू भी होती है, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी मीटर में 3200 दफ़ा ब्लिंक करने पर एक यूनिट कंप्लीट होता है। ये जो चीज़ें हैं ये हर एक एनर्जी मीटर के ऊपर लिखी होती हैं। इस तरह डिस्क वाले एनालॉग जो एनर्जी मीटर होते हैं, इनके अंदर जो डिस्क है वो 600 दफ़ा घूमती है, यानी 600 चक्कर कंप्लीट करती है। तो फिर जाकर बिजली का एक यूनिट पूरा होता है। तो चलिए दोस्तों, इन सारी चीज़ों की बारी बारी यूनिट निकाल कर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें कितने कितने यूनिट इस्तेमाल करती हैं। तो पहले यूनिट का फार्मूला सुनते जाएं। यूनिट का फार्मूला होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के अंदर यूनिट का फार्मूला होता है यूनिट इज़ इक्वल टू किलोवाट आवर। H से बनता है आवर, यानी कि घंटे के वो चीज़ कितनी देर चलती है। दूसरे नंबर पे आ जाएं, वाटेज, यानी कि वो चीज़ कितने वाट की है। और के का मतलब होता है किलो, यानी कि जिस भी चीज़ के आपने यूनिट निकालने हैं किलोवाट आवर में निकालने हैं। जिस चीज़ के आपने यूनिट निकालने हैं तो आपको उसके वाटेज का पता होना चाहिए कि कितने वाट की है, और उसको आपने किलोवाट आवर में कन्वर्ट करके जितनी देर वो चीज़ चलती है उतने टाइम के साथ किलोवाट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो उस चीज़ के यूनिट निकल आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे घर के अंदर रेफ्रिजरेटर की, फ्रिज की, यानी कि फ्रिज जो हमारे घरों के अंदर होती है वो 250 वाट की भी होती है, 350 की भी होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लो, मीडियम, हाई। तो 250 वाट हम लेते हैं। 250 को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 250 को तकसीम 1000 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.25 किलोवाट। और फ़र्ज़ करें आपकी फ्रिज जो एक दिन के अंदर 16 घंटे चलती है, तो 0.25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएंगे 4 यूनिट, यानी कि एक दिन के अंदर फ्रिज जो हमारी 4 यूनिट खर्च करती है। और पूरे महीने के अगर निकालेंगे तो 4 को 30 से ज़रब करेंगे तो महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, तो 4 को 30 से ज़रब करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 120 यूनिट, यानी कि 120 यूनिट ये पूरे महीने में फ्रिज यूनिट कंज्यूम करती है। और अब बात करते हैं पानी वाली मोटर की। तो मेरे पास जो पानी वाली मोटर है वो 1200 वाट की है। तो 1200 वाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 किलोवाट। अब फ़र्ज़ करें कि आप एक दिन के अंदर सिर्फ 20 मिनट मोटर को चलाते हैं, तो 20 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप 20 को 60 से तकसीम करेंगे और 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 0.4 यूनिट एक दिन के। और 0.4 को अगर 30 से ज़रब करेंगे तो 12 यूनिट पूरे महीने के हमारे पास ये मोटर कंज्यूम करेगी। और अब बात करते हैं एयर कंडीशनर यानी AC की। 1 टन का जो AC होता है वो 1200 वाट से लेकर 1600 वाट तक होता है, और 1.5 टन का जो होता है वो 1800 वाट से लेकर 2500 वाट तक होता है। तो हम 2500 वाट की कंजप्शन निकालते हैं कि एक महीने के अंदर ये कितने यूनिट कंज्यूम करता है। तो 2500 वाट है, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 किलोवाट। और 2.5 किलोवाट अगर फ़र्ज़ करें हमारा AC एक दिन के अंदर 6 घंटे चलता है, तो आप 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 यूनिट बन जाएंगे, यानी कि एक दिन के अंदर ये 15 यूनिट कंज्यूम करता है। और अगर आप पूरे महीने के इसके यूनिट निकालना चाहते हैं तो 15 को 30 से ज़रब करेंगे तो ये हमारे 450 यूनिट एक महीने के अंदर कंज्यूम करेगा। और अब बात करेंगे हमारे पास जो वॉशिंग मशीन होती है घरों के अंदर, वो तकरीबन 200 वाट की होती है। तो 200 वाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 किलोवाट। और अब फ़र्ज़ करें कि आप एक दिन के अंदर वॉशिंग मशीन को 2 घंटे यूज़ करते हैं, तो आप 0.2 को 2 से ज़रब करेंगे
तो ये आ जाएगा 0.4 यूनिट, यानी कि एक दिन के अंदर ये 0.4 यूनिट कंज्यूम करेगी। अगर आप महीने के अंदर 5 दिन वॉशिंग मशीन को चलाते हैं तो 0.4 को आप 5 से ज़रब करेंगे तो ये 2 यूनिट 5 दिन के अंदर कंज्यूम करेगी। और अगर आप पूरा महीना चलाते हैं तो 0.4 को 30 से ज़रब करेंगे तो ये 12 यूनिट पूरे महीने में कंज्यूम करेगी। और अब बात करते हैं हमारे घरों के अंदर जो ड्रायर मशीन होती है वो तकरीबन 120 वाट की होती है। तो 120 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए इसको तकसीम 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12 किलोवाट। और अब फ़र्ज़ करें कि आप एक दिन के अंदर सिर्फ 30 मिनट ड्रायर मशीन को चलाते हैं तो 30 को 60 से तकसीम करेंगे और 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक दिन के अंदर 0.06 यूनिट खर्च करेगी। और फ़र्ज़ करें आप 5 दिन ड्रायर मशीन को महीने के अंदर चलाते हैं तो 0.06 को 5 से ज़रब करेंगे तो ये आप 5 दिन के अंदर 0.3 यूनिट खर्च करेगी। और अगर आप पूरा महीना चलाते हैं ड्रायर मशीन को रोज़ाना 30 मिनट तो 0.06 को ज़रब करेंगे 30 से तो 1.8 यूनिट ये एक महीने के अंदर खर्च करेगी। और अब बात करते हैं घर के अंदर आयरन यानी इस्त्री की। इस्त्री ज़्यादातर 750 वाट की भी होती है, 1000 वाट की भी होती है और 1500 वाट की भी होती है। तो हम 1000 वाट की इस्त्री की कैलकुलेशन करते हैं कि एक महीने के अंदर ये कितने यूनिट खर्च करती है। तो 1000 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 किलोवाट। अब फ़र्ज़ करें कि आप रोज़ाना इस्त्री को आधा घंटा चलाते हैं तो 1 से ज़रब करेंगे 0.5 से तो ये आ जाएगा 0.5 यूनिट, यानी कि एक दिन के अंदर ये 0.5 यूनिट खर्च करेगी। अगर आप 30 दिन की निकालना चाहते हैं यूनिट के इस्त्री 30 दिन के अंदर कितने यूनिट खर्च करती है तो 0.5 को ज़रब करेंगे 30 से तो ये एक महीने के अंदर 15 यूनिट खर्च करती है। और अब बात करते हैं घर के अंदर जो हमारे सीलिंग फ़ैन होते हैं वो तकरीबन 80 वाट के होते हैं। अब 80 वाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08 किलोवाट। आप फ़र्ज़ करें कि आपके घर के अंदर 3 फ़ैन हैं तो आप 0.08 को 3 से ज़रब करेंगे तो ये तीनों फ़ैन के किलोवाट आ जाएंगे 0.24 किलोवाट। अब सर्दियों के अंदर ज़्यादातर फ़ैन तो चलते नहीं हैं, ज़्यादातर फ़ैन तो हमारे गर्मियों के अंदर ही चलते हैं। तो हम फ़र्ज़ करें कि 24 घंटे के अंदर हमारे जो 3 फ़ैन हैं वो 12 घंटे चलते हैं तो 0.24 को हम 12 से ज़रब करेंगे तो 2.88 यूनिट यानी कि ये बिजली खर्च करेंगे एक दिन की। तो अगर आप पूरे महीने की इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं तो 2.88 को 30 से ज़रब करेंगे तो ये 86 यूनिट एक महीने के अंदर खर्च करेंगे। अब बात करेंगे हमारे घरों के अंदर जो माइक्रोवेव ओवन है। तो मेरे पास जो माइक्रोवेव ओवन है वो 1500 वाट का है। तो 1500 वाट की हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये एक दिन के अंदर कितने यूनिट खर्च करता है और एक महीने के अंदर कितने यूनिट खर्च करता है। तो 1500 वाट को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में, इसको 1000 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 किलोवाट। आप फ़र्ज़ करें कि एक दिन के अंदर आप सिर्फ 10 मिनट माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करते हैं तो 10 को सबसे पहले तकसीम करेंगे 60 से, उसके बाद ज़रब करेंगे 1.5 से तो ये आ जाएगा 0.25 यूनिट एक दिन की अंदर ये बिजली खर्च करता है। तो 0.25 को अगर 30 से ज़रब करेंगे तो ये 7.5 यूनिट पूरे महीने के अंदर खर्च करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती हैं कोई भी चीज़ आप उसके यूनिट निकालने का तरीकाकार का आपको समझ आ गया होगा। तो अगर मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।